नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। श्री कृष्ण विराजमान ने मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर 13.37 करोड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। ये विवाद भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट मौजा मथुरा बाजार शहर के रूप में जो अगले दोस्त हैं रंजन अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले के आड़े आ रहा है। इस एक्ट के जरिए विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालिकाना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी। अलबत्ता मथुरा काशी समेत सभी धार्मिक आस्था स्थलों के विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में साधु संत मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर चर्चा की थी। इसमें संतों ने काशी मथुरा के लिए लामबंद शुरू करने की कोशिश की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनके परिवार के वकील विकास सिंह ने बड़ा दावा किया है। विकास सिंह ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं हुई है बल्कि गला घोटकर हत्या की गई है। हालांकि उन्होंने ये दावा एम्स टीम के डॉक्टर के हवाले से किया है। बहुत पहले मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमेटी में है, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उनसे मैंने पूछा नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए उनका नाम, लेकिन उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फोटो थे, और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आज के दिन में ये समझ में नहीं आ रहा कि सीबीआई को इस मामले को अबेटमेंट टू सुसाइड से मर्डर में कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इसमें विलंब हो रहा है। आज एम्स की टीम बैठी हुई थी और 5 दिन से सीबीआई भी 6 दिन से आई हुई है, लेकिन उन दोनों की मीटिंग भी नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं बुलाई गई। तो कहीं ना कहीं इस मामले को एक डिले करके, और ये लग रहा है जैसे कि जो सही मामला है उसमें परिवार को फीलिंग हो रही है कि सही मामले तक जाने की जो है प्रयास, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आ रही है। और इसलिए इस इच्छा इस मतलब जो एक फीलिंग है परिवार की, उसको बताने के लिए मैंने सोचा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना बहुत जरूरी है। इस दावे पर रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे की प्रतिक्रिया आई है। सतीश मानशिंदे ने कहा है कि फोटोग्राफ्स के आधार पर एम्स के डॉक्टर द्वारा ये कहना कि सुशांत की मौत 200% गला घोटने से हुई है, ये ट्रेंड काफी खतरनाक है। एम्स के डॉक्टर के इस दावे पर उन्होंने सीबीआई के नए मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की है। सतीश मानशिंदे ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में डॉक्टर गुप्ता की अध्यक्षता वाले एम्स डॉक्टरों की टीम में से एक डॉक्टर का फोटोग्राफ्स के आधार पर यह कहना कि सुशांत की मौत 200% गला घोटने से हुई है, यह खतरनाक ट्रेंड है। जांच को निष्पक्ष और दखल से मुक्त रखने के लिए सीबीआई को एक नए मेडिकल बोर्ड का गठन करना होगा। बिहार चुनाव से पहले स्पष्ट कारणों के लिए पूर्व निर्धारित परिणाम तक पहुंचने के लिए एजेंसियों पर दबाव डाला जा रहा है। हमने कुछ दिनों पहले ही डीजीपी पद से गुप्तेश्वर पांडे को वीआरएस लेते देखा है। इस तरह के कदम का दोहराव नहीं होना चाहिए। शिक्षण संकाय के संबंध में एड हॉक पद्धति का प्रचलन कब तक जारी रहेगा? यदि शिक्षकों के पास नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी तो वह छात्रों को शिक्षित करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करेंगे, विशेष रूप से ऐसे मुश्किल क्षेत्रों में? गुरुवार को न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने ये सवाल पूछा। दरअसल न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 अगस्त के फैसले के खिलाफ एक एनएलसी पर सुनवाई कर रही थी, जहां अदालत ने स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से शामिल किए गए शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया और राज्य को निर्देश दिया कि वह 6 सप्ताह के भीतर नियमित पदों के विरुद्ध नियमित शिक्षकों को शामिल करें। सुप्रीम
कोर्ट ने शुक्रवार को धर्म, जाति, समुदाय और धार्मिक पहचान या धार्मिक समूह व सांप्रदायिक वर्गीकरण के आधार पर सूचना या डेटा के प्रसार पर प्रतिबंध या निषेध के निर्देश जारी रखने के लिए दाखिल याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद हनीफ की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कहा है कि याचिका सभी की गरिमा और सम्मान के अधिकार के बारे में है। बीमारी का कोई धर्म नहीं होता। मुस्लिम, तपेदिक या ईसाई कैंसर नहीं हो सकता है। प्रसिद्ध लेखिका और शोधकर्ता डॉक्टर कोटा नीलिमा और स्वर्गीय श्री राजीव त्यागी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की पत्नी संगीता त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी के शो के प्रसारण के खिलाफ चल रहे मामले में हस्तक्षेप किया है। एडवोकेट सुनील फर्नांडिस द्वारा दायर अर्जी में कहा गया है कि सुदर्शन टीवी शो को चैनल के मुख्य संपादक मुकेश चौहान, जिसके एंकर हैं, बृहत्तर छल और दुर्भावना का प्रतीक है, जिसने देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टीवी एंकरों के संक्रमित कर दिया है, जैसा कि वे प्राइम टाइम में हेट स्पीच में संलिप्त हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच ने सोमवार 21 सितंबर को 8 म्यांमार नागरिकों जिनके खिलाफ तबलीगी गतिविधियों के लिए एफआईआर दर्ज हुई थी के खिलाफ दायर एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिया और कहा कि अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, विशेष रूप से विदेशियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्ष्यों की कमी के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान टिकट बुकिंग के लिए हवाई किराए की वापसी से संबंधित याचिकाओं में आदेश को सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और कहा कि वो सभी हितधारकों द्वारा विचार प्रस्तुत करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि लॉकडाउन के दौरान टिकट बुक करने वाले ट्रैवल एजेंटों द्वारा क्रेडिट शील्ड सुविधा का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबिन निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।